हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उनके जीवन का यही मोटो है, चलते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। और सबसे ज्यादा जिनकी एक इच्छा है, समाज के लिए जो बन सके उसे करें। इन्होंने खुद तो गोल्ड मेडल्स बहुत हासिल किए ही हैं, साथ में ये एक इंश्योरेंस और फाइनेंस कंपनी भी चलाते हैं। और सबसे ज्यादा जो रिमार्केबल बात है वो ये है, 4.5 लाख बच्चों को आज तक ये फ्री एजुकेशन दे चुके हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान मिस्टर कुलविंदर सिंह जी से। कुलविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू, आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुलविंदर जी, आपने जो ये 4.5 लाख बच्चों को फ्री पढ़ाया, सबसे पहले तो हम इस बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मैम, बेसिकली ये रहा कि आज की डेट में भी करियर के बारे में बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ, कौन से कॉलेज से, लाइफ में क्या करना है, उसके लिए जो गाइडेंस का एक करियर काउंसलिंग का सिस्टम है वो हमने डेवलप किया। ऑफलाइन में हम कुछ कोर्सेज के जरिए, ऑनलाइन में कुछ कोर्सेज के जरिए हम ये सब कुछ आज से नहीं, पिछले 35 साल से लगातार कर रहे हैं। तो इतने सालों में तो फिर वो क्वांटिटी अपने आप बन ही जाएगी। और करीब 5000 से ज्यादा सेशंस लाइव मैंने आज तक लीड किए हैं, जिनमें अलग 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 स्टूडेंट्स को गाइड किया है। करीब 200 के करीब तो हमने IAS बच्चों को मेंटरिंग की है इंडिविजुअली मैंने। और आज जो ये वाला बैच हमारा 2025 में निकला है, अभी जून में जिसका रिजल्ट है, उसमें भी मेरे 2 बच्चे। जी, तो ये खुशी होती है और कुछ बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कितना सेटिस्फेक्शन होता है ना। बहुत ये बयान नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, हमको सुनकर इतना अच्छा लग रहा है जी। जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है रिटायरमेंट के बाद, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो इस फील्ड में इतने बच्चों को पढ़ा चुके हैं, काउंसलिंग और सब, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके विचार से रिटायरमेंट क्या है। बेसिकली मैं ना ऐसा महसूस करता हूँ कि 2 तरह के लोग जो है ना, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए पॉजिटिविटी में। एक नेता, एक अभिनेता। दोनों कभी रिटायर नहीं होते। अब 90 साल की उम्र में भी देखो तो वो आगे से आगे नए चुनाव, नई फिल्मों के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये काम हम भी करें तो हम भी कभी रिटायर नहीं होंगे। बिजनेसमैन, आपको शायद जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे जो वर्किंग कैपिटल है इंडिया की, जो वर्किंग पर्सन्स हैं, उनका 63% लोग हैं जो बिजनेस में काम करते हैं, किसी न किसी बिजनेस में। जो बिजनेस में है वो तो मेरे ख्याल से रिटायर तभी होता है जब नेक्स्ट जनरेशन आ जाए। तो रिटायरमेंट पहले तो होना नहीं चाहिए। अगर हो तो क्या है रिटायर? नॉट रिटायर्ड फ्रॉम वर्क, इट इज जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम रूटीन। एक रूटीन से थोड़ा सा रिलैक्स होता है। आपका काम के प्रति जो जैसे जैसे आप पीछे निकलते जाते हैं तो आपकी एक्सपीरियंस बढ़ता है और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको 4 तरीके से रिटायरमेंट में 4 वेल्थ क्रिएट करनी होती है। सबसे पहले आपकी इंटेलेक्चुअल वेल्थ जी, देन आपकी सोशल वेल्थ, आपने समाज में क्या बनाया, क्या किया, क्या आपने क्रिएट किया। थर्ड, आपकी फिजिकल फिटनेस और ये हेल्थ वाइज जो वेल्थ है। एंड द लास्ट वन, फाइनेंशियल। ये लास्ट मैंने बोला क्योंकि लोग इसको लास्ट में रखते हैं, एक्चुअली लास्ट में होना नहीं चाहिए। फाइनेंशियल क्या है? आप कहते हैं ना कैसे कि मेरी बहुत इज्जत है, बहुत मान है। आपकी इज्जत नहीं है, आपके पैसे की इज्जत है। तो वो आपसे कोई सलाह लेता तो आपसे सलाह नहीं लेता, वो आपसे आप लेता है कि आपने इतना पैसा कमाया, कुछ तो दिमाग में होगा। तो आप अगर फाइनेंशियली सारी जिंदगी देते रहे, अगर ऐसा करना पड़ जाए बच्चों से, किसी भी जगह से, तो वो थोड़ा सा एक है रिटायरमेंट, उसी को कहते हैं मेरे ख्याल से, तो कि आपको इंडिपेंडेंसी रहे। बिल्कुल। तो कुलविंदर जी, आपने तो जो हमारा रिटायरमेंट के बाद का प्रोग्राम है और हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस है वो सब आपने स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। तो चलिए, आपने जो ये फाइनेंसेस का बताया, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है और बेसिक बात यही है। लेकिन ऐसा ना हो, हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के आगे ना झुकना पड़े, उसके लिए क्या किया जाए और कब से किया जाए? जी, आप अगर उतना ही छोटे छोटे बीज अपने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा दें, 18, 19, 20, 25, जिस दिन आप कमाना शुरू करें उस दिन से, मान लीजिए एग्जाम्पल पे बात करते हैं कि अगर
आपने भविष्य में मेरी आज उम्र 30 साल है, एग्जाम्पल पे बात कर रहा हूँ, और अगले 30 साल तक मैंने कमाने ही वाला हूँ। मान लीजिए मेरी आज 1 लाख रुपए की सैलरी है और अगले 30 साल तक ना भी बढ़े तो भी 30 साल तक 1 लाख गुना 12 लाख गुना 3 यानी 3.5 करोड़ तो मैं कमाने ही वाला हूं मिनिमम। तो मेरे पास 3.5 करोड़ के लिए एक इंतजाम होना चाहिए, एक मेरा कवरेज होना चाहिए इंश्योरेंस की तरफ से या सेफ्टी की तरफ से, कि मैं इतना तो भगवान की दया से अपने परिवार को दे के ही जाऊं जब भी जाऊं, और अगर रहूं तो इतने पैसे मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ एंजॉय करूं मिलकर। और वैसे कहते हैं कि अगर आप 12 महीने कमाते हो ना, केवल 2 महीने आप बचा के रखो और बाकी के जो 10 महीने हैं वो खर्चा करो। 10 महीने खर्चा करो तो भी अगर आपने 2 महीने बचा लिए ना तो आपका भविष्य इतना उज्जवल हो जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते। आपके बच्चों की शादियां, आपके बच्चों के करियर, आपके मकान, आपकी पेंशन, एवरीथिंग, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दर्शकों, आपने समझा और सीखा, थोड़ा सा हिस्सा बचा के रखिए। ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कुलविंदर जी। तो अब इसके साथ बताइए कि फाइनेंसेस तो हो गए, अब इमोशनली हमारे 2 क्वेश्चंस और होते हैं, इमोशनली और फिजिकली अपने आप को कैसे फिट रखें। तो जिसमें फिजिकली तो सबको फिर भी मालूम होता है, लेकिन इमोशनल जो एस्पेक्ट है उसमें बहुत परेशानी होती है, तो आप जरा इस पर रोशनी डालें। जी, कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल। हाँ जी, हम समाज से जुड़े हुए हैं और समाज से जुड़े रहने का सबसे बड़ा फायदा या नुकसान ये है कि हमारी हर चीज के साथ एक भावना होती है। हाँ, आप एक छोटा सा डॉगी भी पालते हैं ना, तो उसके साथ एक इमोशन जुड़ता है बहुत ज्यादा, और कभी उसको छोटी सी चोट भी लग जाती है तो आप जैसे उसको चोट नहीं लगी आपको लगी, मगर आपके सामने समाज में चोटें लग रही हैं लोगों को, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोगों के साथ दिक्कतें आ रही हैं, उनकी हैंड टू माउथ है, कई चीजें नहीं टेकअप कर पा रहे। मैं दान करना बिल्कुल उचित नहीं समझता उस सूरत में जहां मतलब आप उसको भिखारी बना रहे हैं। आप बजाय उसको करियर बना दीजिए, उसको गाइड कर दीजिए, उसको हेल्प कर दीजिए। ये अगर यार तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो मैं आपको ये एक सेटअप बना के देता हूं, इस सेटअप को चलाओ और आप कमाओ और अपने परिवारों को पालो। बेसिकली इमोशंस का मतलब ही यही है कि आप किसी के इमोशंस को समझ सकें और उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर सकें, ये मेरा मतलब है। और इमोशनली जो बुजुर्ग लोग पीछे टायर्ड हो जाते हैं ना कि मेरे को कोई केयर नहीं करता, मेरे को, बेसिकली तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। ये गाना है मन्ना डे साहब का। तो आप अगर किसी के लिए इमोशनली इन्वॉल्व होंगे ना, आपके लिए सारी दुनिया इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो कुलविंदर जी, ये तो आपने बहुत ही एक अच्छा और बड़ा आसान सा भी तरीका और सुलझा हुआ तरीका समझाया है, जिससे हम इमोशनली अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात आपकी है कि समाज के लिए कुछ करो। हम समाज के लिए करेंगे, किसी के लिए करेंगे तो अपने आप ही हमें सुकून मिलेगा और इमोशनली हम स्ट्रांग रहेंगे। तो अब ये बताएं कि फिजिकली कैसे रहें, क्योंकि एक उम्र के बाद रिटायरमेंट, जैसे आपने कहा कि कई लोग तो रिटायर नहीं होते, लेकिन यह है कि हाँ एक फेज चेंजिंग तो है, एक एज के बाद एक रूटीन से थोड़ा चेंज है। तो अक्सर देखा गया है कि चलो अब वो भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा आराम मिल गया तो बैठ जाओ, चैन से बैठो, तो लेकिन फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपका क्या मानना है, आपकी क्या सलाह है अपनी सेहत को कैसे? मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि बीज कभी बड़े नहीं होते, बीज छोटे छोटे होते हैं। बीज लगाने, बस ये हमारी दिक्कत है कि हम बीज लगाते नहीं है। और अगर बुजुर्ग व्यक्ति भी कोई आम का पेड़ लगा रहा है तो हम उससे पूछते हैं, अरे आपके जब तक ये आम बड़े होंगे तब तक तो आप निकल जाओगे। तो वो बोलता है नहीं, जो मैं आम आज खा रहा हूँ वो भी किसी ने लगाए होंगे। तो अगर उसने ये सोच के नहीं लगाए होते कि मैं तो जब तक ये होंगे तो मैं नहीं होऊंगा। एक और चीज, फिजिकल फिटनेस रहने का एक सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या चीज होती है, एक रूटीन होनी चाहिए। अगर तय है कि सुबह 4:45 बजे मैंने उठना है
तो अलार्म को मैं जगाऊं, मेरे को अलार्म जगाए जरूरत नहीं है। और मैं अलार्म को जगाना जिस दिन सीख गया, उस दिन समझ लो कि मेरे ख्याल से 90% मैं अपने शरीर को, अपने मन को, अपने पूरी चीजों को काबू कर लिया। आप सुबह सुबह जाके देखो पार्क में, आज सुबह पार्क में बारिश थी, बहुत ज्यादा थी, और 3 चीजें थी वहां पर, एक पेड़ पौधे थे, एक बारिश थी, एक कुत्ते थे और एक मैं था। तो क्या है कि उनको पता कि वो मेरे पीछे पीछे भी चल रहे थे। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, आज देखो थोड़ी देर चलते 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 बारिश भी रुक गई, थोड़ी देर चलते चलते बुजुर्ग लोग भी आ गए। तो आप अगर अपनी केयर करेंगे ना, तो बॉडी बेसिकली एक मशीनरी है, मशीनरी को जितना चलाते रहोगे उतना फिट रहेगी। इस मशीनरी की अच्छी बात पता क्या है, इसमें बहुत सारे अंग ऐसे हैं जो जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन काम करना शुरू करते हैं, जिस दिन आप जाते हैं उस दिन तक काम करते हैं। आपका हार्ट बिना रुके, आपकी एज अगर 78 है तो 78 इयर्स तक बिना रुके कॉन्टिन्यूस। तो आप ये कभी सोचा है? आपकी आंखों को फिर आराम मिल जाएगा, आपके दिमाग को शायद थोड़ा आराम मिलता हो, आपके दांतों को, आपके मुंह को, आपके लिवर को भी शायद कभी थोड़ा आराम मिलता होगा। आपका हार्ट तो हर समय पंपिंग कर रहा है, और आपका जो बाकी सिस्टम है, आपके लंग्स सांस लेने के लिए हर वक्त चल रहे हैं। तो उनको फिट रखने के लिए वो हमारे लिए अगर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हमें उनके लिए खाना अच्छा करें, भाग दौड़ अपनी बढ़ाए रखें। देखो जितने लोग फिट होते हैं वो अच्छी उम्र, देखो कई लोग कहते हैं ना कि भाई यार ये तो जल्दी चला गया, 40 की एज में चला गया, जिम कर रहा था। हम जिम करते हुए जाएं, आप स्वस्थ जाएं, ये ज्यादा अच्छा है। बस बिल्कुल, हर किसी की यही एक तमन्ना रहती है, और ये तमन्ना सबकी रहती है। बिल्कुल ठीक है। आपने जो एक बात कही कि सुबह 5:30 के अलार्म से पहले उठ जाएं, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि हमारे ही पॉडकास्ट में किसी ने यही कहा था कि पूरे जॉब के दौरान यही था, अलार्म बजा और भगदड़ शुरू। उन्होंने यही कहा कि अब कम से कम ये हो गया कि आराम से उठो और पूरी नींद लो। देखिए एक सिंपल सी चीज है, अगर आपको आराम करना है, जिस दिन सूरज कह दे यार मेरे को तो आराम करना है, वो ना निकले तो कईयों के तो दिन ही खराब हो जाएंगे। अगर मान लो हवा को किसी दिन आ गया मन में आज मुझे आराम करना है, सारे पेड़ पौधे जीव जंतु सारे मर जाएंगे। बिल्कुल। आराम क्या है, वो आराम की परिभाषा समझो। मुझे आराम मिलता है किसी के लिए सेवा करके। आप चाहो ना गुरुद्वारे के साथ बाहर लोग पट्टियां बांध रहे हैं, शीशगंज साहब के बाहर लोगों के जख्मों के ऊपर उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी है, जोड़ों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना में हमने, आप यकीन मानेंगे, मैंने करीब 70 से ज्यादा लोगों के दाह संस्कार अपने हाथों से किए, जिनके पेरेंट्स कोई भी नहीं आया। और सिलेंडर्स के इंतजाम, ऐसा कोरोना में कौन सा काम था। मेरे घर वाले कहते थे ये बंदा भूत है, इसको बाहर ही रखो। और मेरे को आप यकीन मानेंगे, मेरे घर के बाहर जो वेड़ा है वहां पे वॉशरूम नहीं है, टूटी लगी हुई है। बोलते थे यहीं नहा धो के फिर अंदर आओ। मतलब उनको डर था कि मेरे से उनको ना कुछ हो जाए। मैं आने के बाद भी 2-3 घंटे दूसरे कमरे में रहता था। लेकिन क्या है, मेरे को कोरोना हुआ होगा पता नहीं, लेकिन जब मैं भाग रहा हूं तो भगवान भी देख रहा है। भगवान को पता है यार ये अच्छे के लिए भाग रहा है, लगा रहने दो, अच्छा काम कर रहा है। तो आप जब किसी अच्छे मिशन से निकलते हैं ना, आप मिशन और कमीशन क्या होता है? मिशन आपका एक उद्देश्य, कमीशन मनी। कमीशन के लिए काम करोगे थक जाओगे, पैसे के लिए काम करोगे एक दिन आएगा थक जाओगे। और आप मिशन के लिए काम करोगे। महात्मा गांधी इतनी बड़ी उम्र, वो तब भी लगे हुए थे। जितने पुराने, हर पुराना नेता, हर पुराना व्यक्ति अपनी उम्र से ज्यादा जिया और ज्यादा समय तक काम कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई मिशन था। हमें मिशन उठाने पड़ेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और वो स्वास्थ्य अच्छा इसलिए रखना पड़ेगा, लेट उठना भी एक आराम है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ये आराम किस तरीके से होना चाहिए। अब किसी को आराम ये भी होता है, यार मैंने हम पार्क में देखता हूँ, शाम को जिस दिन जाओ 7 बजे लेडीज आ जाती है, पूरा एक रिक्शा लेके, उसके अंदर वो बनाई होती है उन्होंने खिचड़ी,
डॉगीज को डाल रहे होते। तो किसी का मिशन कुछ है, किसी का मिशन कुछ है। अलेक ने अपने 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 मिशन, मैंने 113 बार ब्लड डोनेट किया, 11 या 12 बार प्लेटलेट्स डोनेट किए हैं। और ये सब चीजें बताने की तो नहीं होती, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोगों को भी प्रेरणा मिले और वो भी करे। बॉडी ऑर्गन्स का भी जी, दधीची देदान समिति के साथ मैं जुड़ा हूं, वहां पे बहुत सालों से हम ये काम कर रहे हैं। आई डोनेशन, बॉडी डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन मैंने अपने फॉर्म फिल करके दे रखे हैं और हम सालों साल से इस प्रक्रिया में हैं कि लोग भी आए और जुड़े। आलोक जी हमारे बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं। तो ये सब चीजें चल रही हैं, इसमें बहुत मेहनत से सारे लोग, अब इतने एज वाले लोग 70, 75, 80 वाले ऐसे भाग भाग के काम करते हैं जैसे उन्हें आराम की जरूरत ही नहीं, उसी में आराम मिलता है। उसी ये आपने बहुत अच्छी दिशा दिखाई। तो दर्शकों, आपने सीखा कि अपना कोई मिशन रखिए, उस पे आप चलेंगे तो आप फाइनेंशियली भी, इमोशनली और फिजिकली हर तरह से अपने आप को स्वस्थ देख पाएंगे और कुछ करेंगे तो हमेशा दिल में खुशी होगी ही होगी। तो कुलविंदर जी, इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने इतने अच्छे अपने विचार शेयर किए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने सीखा, एक तो मिशन रखिए, टाइम वेस्ट मत करिए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी जो समय चला गया वो बीत कर कभी नहीं आता। तो हम फिर मिलेंगे, जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से। थैंक यू, बाय बाय।